तो वैसे तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी का है। और मैं मान के चलता हूं कि आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूं आप कंफर्म 10 से 12 नंबर आप एग्जाम में लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आज लेकर आया हूं ना कि इस चैप्टर से चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी हो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहते हैं। तो एक एक बात को समझते हुए चलिएगा तो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका मकसद है 400 प्लस लाना और 70 में 70 लाना चाहते हैं तो आप वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे आपको कंसेप्ट दूंगा, इतना कुछ अच्छा बताऊंगा कि आप मान के चलो कि 12 नंबर आप अच्छा करके जाओगे। इससे थ्योरी भी क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, क्योंकि आज मैं जितना क्लियर बताऊंगा ना उससे थ्योरी भी बन जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे और आपको क्लासरूम में याद हो जाएगा, जिससे आप लोग को 12 नंबर आप आसानी से एग्जाम में ला सकते हो। तो आइए हम लोग बिना टाइम व्यर्थ किए हुए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे तरह से क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। मतलब एक व्यक्ति से किसी माध्यम से दूसरा व्यक्ति में वो बीमारी फैल जा रहा है, उसको बोलते हैं संक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग कौन है, तो पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा एड्स, तीसरा है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है क्या चीज़, इसका राइट आंसर है एड्स, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। बिल्कुल याद रखेंगे, एड्स कैसा है, संक्रामक रोग है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है, मतलब फैलता नहीं हो। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग बोलते हैं। याद रख लीजिएगा। इसका उदाहरण कौन है, कैंसर, एड्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है कैंसर, बिल्कुल नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 100 प्रतीक्षा रोग क्या है, पहले 100 प्रतीक्षा रोग मैं बता दूं और उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। 100 प्रतीक्षा रोग वैसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी होता है वो दूसरे कोशिकाओं को मारने के बजाय अपने ही कोशिका को मार देती है। मतलब अपने शरीर की ही कोशिका को मार देती है, उसको हम लोग बोलते हैं 100 प्रतीक्षा रोग। क्या बोलते हैं, 100 प्रतीक्षा रोग बोलते हैं। और 100 प्रतीक्षा रोग का उदाहरण क्या है, कैंसर है या एड्स है या आमयाती संधिशोध है और या सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये है आमयाती संधिशोध। भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किससे मलेरिया होता है, निम्न में से किससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम है, वचेरिया है, साल्मोनेला टाइफी और सभी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की सहायता से क्या होता है, प्लाज्मोडियम से ही क्या होता है, मलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे मैं मलेरिया के बारे में और समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मास्ट कोशिकाओं से कौन सा रसायन निकलते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करने वाले हैं, एलर्जी। तो मैं बता दूं एलर्जी उत्पन्न करने वाले कौन है, पहला ऑप्शन है हिस्टामिन, सीरोटोनिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर होगा दोनों। मतलब सीरोटोनिन भी है और हिस्टामिन है, ये दोनों एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और ये कहाँ से रसायन निकलते हैं, मास्ट कोशिका से। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एलर्जी में के प्रयोग में आने वाला औषधि कौन है, पहला है प्रतिहिस्टामिन, दूसरा है एडिनेलिन, तीसरा है स्टेरॉइडो और सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सभी। इसका राइट आंसर क्या है, सभी। ये प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड, ये तीनों ऐसे मेडिसिन हैं जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, एलर्जी में। और आज जो मार्केट में आ रहा है मैं बता दूं, आज मार्केट में लेवोसेट्रिजिन के नाम से आता है। किस नाम से आता है, लेवोसेट्रिजिन के नाम से आता है, जो कि एलर्जी में क्या होता है, उपयोग होता है। भूलना नहीं है, ये दवा का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन वो दवा याद रखना है। ये वाला याद रखना है कि प्रतिहिस्टामिन हो गया, क्या क्या याद रखना है सुनिए, आप लोग को याद कर लेना है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइडो, ये तीनों ऐसे मेडिसिन हैं जिसका उपयोग एलर्जी में होता है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एलर्जी के लिए कौन सा प्रतिरक्षी जिम्मेवार है। पहला IgE, IgA, IgG, IgD। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है IgE। ये क्या है, एलर्जी के लिए जिम्मेवार प्रतिरक्षी हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव में प्राथमिक लसिकाप अंग कौन है, पहला है अस्थि-मज्जा, दूसरा है थाइमस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। थाइमस भी है और अस्थि-मज्जा भी है, थाइमस भी है और क्या है, अस्थि-मज्जा, ये दोनों हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं।
एलर्जन कहते हैं या टीका कहते हैं या एंटीबॉडी या एंटीजन? तो इसका राइट आंसर है एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ पे? पेट में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में और टिटनस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा में। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। ये जो दिया गया है ना, मान लो बाबू कि यहाँ से ध्यान से सुनना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन कन्फर्म रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन 100% रहेंगे। मैं आज इसको इतने क्लियर से बताऊंगा कि 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहने वाले हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं जो जो बात बताऊंगा बिल्कुल उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। और ध्यान रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से 1 2 ऑब्जेक्टिव तो क्लियर बनेंगे ही बनेंगे। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है और नोट डाउन कर लेना है। तो आइए हम लोग टाइम बिना व्यर्थ किए हुए समझते हैं। देखिए, पहला आपको पूछेगा टाइफाइड रोग जो होता है वो होता किसके कारण है? तो आप लोग याद रख लेना है, साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है। कौन है जी? जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? टाइफाइड होता है। और बता दूं, टाइफाइड के बारे में थोड़ा बता दूं, तो टाइफाइड के बारे में सुनिएगा, 39 डिग्री से 40 डिग्री बुखार आ जाता है। कितना बुखार आता है? 39 डिग्री से 40 डिग्री बुखार रहता है। शरीर में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है। बस आपको ये याद क्या क्या रखना है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड होता है। और कितना बुखार रहता है? 39 डिग्री से 40 डिग्री। यही दोनों काम की बातें हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहीं से आएगा। बाकी बुखार के बारे में जानते हैं कि बुखार में थकान महसूस होता है, भूख नहीं लगता है। और बात एक और याद रख लीजिएगा, ये कहाँ के टाइफाइड जो बीमारी होता है किस में होता है? आंत में होता है। कहाँ पे? आंत में। बिल्कुल नहीं भूलना है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निमोनिया किसके कारण होता है? पूछ दे निमोनिया किसके कारण होता है, तो याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। ये भी जीवाणु हैं और जीवाणु के कारण ही क्या होता है? निमोनिया होता है। भूलना नहीं है। एग्जाम में पूछता है निमोनिया किसके कारण होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। अब इसमें क्या होता है निमोनिया में, थोड़ा सा बता दूं। निमोनिया में आप लोग को याद रख लेना है, नाखून जो है ना, नाखून याद रख लेना, नाखून या आपको ओठ दिखाई देता है ना, ओठ, वो कैसे रंग से हो जाते हैं? ये ओठ और नाखून कैसे रंग के हो जाते हैं? तो मैं बता दूं, धूसर से नीला रंग के हो जाते हैं। कैसा? धूसर से नीला। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये बताइए, धूसर से नीला किस रोग में हो जाता है, नाखून या ओठ? तो आप लोग को याद रखना है, निमोनिया में धूसर से कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है, नाखून या ओठ। और होता किसके कारण है? तो जीवाणु के कारण। उस जीवाणु का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है मलेरिया। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। अब इसके बारे में, मलेरिया के बारे में बहुत ज़रूरी है सुनना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मलेरिया से आ रहे हैं। तो बाबू सुनिए, पहले याद रखना है प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरी बात मलेरिया से आइए सुन लेते हैं। तो पहली बात ये याद रखना, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा क्या होता है? बीमारी ये फैलता है। ठीक है, याद रख लेना। दो बात हो गया कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा क्या होता है? फैलता है। अगला, स्पोरोजाइट के रूप में शरीर में प्लाज्मोडियम जाते हैं। किस रूप में? स्पोरोजाइट के रूप में। स्पोरोजाइट के रूप में क्या होते हैं? शरीर में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। अब सुनिए, शरीर में अगर प्लाज्मोडियम चले गए, कौन चले गए शरीर में? प्लाज्मोडियम। ध्यान दीजिए बसात, ये अपनी संख्या को बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद आरबीसी पे अटैक करता है। कहाँ पे? आरबीसी। और आरबीसी अटैक करता है तो आरबीसी के फटने से एक पदार्थ निकलता है। इस पदार्थ का नाम क्या है? सुनिएगा, आरबीसी फटता है तो निकलता है हीमोजोइन। क्या निकलता है? हीमोजोइन। और हीमोजोइन जैसे ही निकलता है, ध्यान सुनिएगा, हीमोजोइन जैसे निकलता है तो कंपी लग के क्या होती है? बुखार आता है। एग्जाम में पूछेगा मलेरिया में कौन से पदार्थ निकलने के कारण हम लोग को ठंड लग के बुखार आती है, तो कौन है? हीमोजोइन, जो कि आरबीसी के टूटने से क्या होता है? निकलता है। जो कि आरबीसी के विखंडन से हीमोजोइन निकलता है, जिससे क्या होता है? आप लोग को ठंड लग के बुखार आती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सामान्य जुकाम किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सामान्य जुकाम राइनो वायरस के द्वारा क्या होता है? सामान्य जुकाम समझती हैं, खांसी, सर्दी, ये सब। अगला, स्केरिता किसके कारण होता है? तो याद रख लेना, एस्केरिस, जो कि आंत परजीवी है, उसके कारण होता है। अगला है दाद। दाद क्या है? दाद मतलब समझते हैं? दाद मतलब रिंग, जिसको दांत खत खुजली दिनाई बोलते हैं। तो उसके लिए 3 कवक जिम्मेवार है, जिसका नाम है एपिडर्मिफाइटन,
ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये तीनों भूलना नहीं है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और खुजली में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दांत में होता क्या है, शरीर में खुजली देगा और क्या हमारी त्वचा खुरदरी हो जाएगी, कैसी खुरदरी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्स। एड्स के बारे में बहुत कुछ जानना है, आगे भी 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी के लिए याद रख लें, HIV या रेट्रो विषाणु के कारण क्या होता है, एड्स होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैंसर किसके कारण होता है, तो कार्सिनोजन और ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला जिसका नाम है फाइलेरिया, जिससे पैर फूल जाता है जी, पैर फूल जाता है या हाथ में हो जाता है, फाइलेरिया का नाम है शल्यपद, भी इसको बोला जाता है शल्यपद। और एलिए शल्यपद हो गया, या इसका एक और नाम ये होता किसके कारण है, बाउचेरिया वेरेनकॉप्टी और बाउचेरिया मेलाई। मैं बता दूं ये बाउचेरिया वेरेनकॉप्टी या बाउचेरिया मेलाई क्या है, हेलमिंथस है, एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, हेलमिंथस है, याद रख लीजिएगा, क्या है बाबू, हेलमिंथस, हेलमिंथस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाउचेरिया वेरेनकॉप्टी या बाउचेरिया मेलाई क्या है, हेलमिंथस है। और इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, फाइलेरिया उत्पन्न होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अगला जाते हैं जांच। तो टाइफाइड की जांच किसके द्वारा होता है, बिडाल परीक्षण के द्वारा, बिल्कुल नहीं भूलना है। बिडाल परीक्षण के द्वारा क्या चीज़ की जांच की जाती है, टाइफाइड की। अगला एड्स की जांच किसके द्वारा होता है, एलिसा टेस्ट के द्वारा। एलिसा टेस्ट के द्वारा हम किसकी जाँच करते हैं, एड्स की। अगला कैंसर की जांच किससे होता है, MRI टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर की जांच कर सकते हैं। अगले ये तीनों जांच भूलना नहीं है। टाइफाइड का जांच पूछा गया एग्जाम में, एड्स का पूछा गया है, कैंसर का पूछा गया है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है, तो मैंने बोला था स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के रूप में हमारे शरीर में कौन घुसता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जाने के बाद अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। और किस पे अटैक करता है, लाल रक्त कोशिकाओं पे। किस पे, लाल रक्त कोशिकाओं पे क्या करता है, अटैक करता है। और लाल रक्त कणिकाओं पे अटैक करने के पश्चात एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन, अभी बताया था, क्या निकलता है, हीमोजोइन। और हीमोजोइन निकलने के कारण कंपी लगकर क्या आती है, बुखार आती है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, मादा एनाफेलिस, पहले ही बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेंगू रोग उत्पन्न करता है, तो मादा एडिज, याद रखना है, कौन जी, मादा एडिज, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होते हैं वे क्या है, तो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देते हैं, तो आप लोग याद रखिए, T लिम्फोसाइट दिया हो या T हेल्पर भी देता है, T हेल्पर, कभी कभी T हेल्पर भी दे देता है, तो T हेल्पर कोशिका कहो या T लिम्फोसाइट कोशिका कहो। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट 2 में आज शाम 6 बजे ही देखेंगे, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू, ये वाला रोगजनक का नाम नहीं भूलना है, तो नहीं भूलना है। ये जितने भी रोगजनक का नाम दिए गए ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका पार्ट 2 आने वाला है शाम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले, जय हिंद।